नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। पत्राचार को लेकर के बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक आपको मिल जाएगा। और आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं उसका नाम है टिप्पणी लेखन, यानी कि टिप्पण या टिप्पणी, जिसको अंग्रेजी में नोटिंग कहा जाता है। नोटिंग कहा जाता है। इसका अर्थ होता है राय या सहमति देना। हिंदी में इसके लिए मंतव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अपना मंतव्य रखना, अपनी बात रखना आदि इसको कह सकते हैं। इसके अलावा टिप्पण या टिप्पणी शब्द से आप लोग वैसे भी परिचित होंगे, क्योंकि कई बार जब हम कोई प्रश्न लिखते हैं या हम एग्ज़ाम में कोई प्रश्न देते हैं तो उसमें हमें किसी विषय के बारे में टिप्पणी लिखने को कहा जाता है। या फिर जब हम हिंदी साहित्य में काव्य पंक्तियों या किसी गद्यांश का जब व्याख्या इत्यादि करते हैं तो वहाँ पर हम विशेष टिप्पणियाँ देते हैं। लेकिन जो कार्यालय हिंदी है, उस कार्यालय हिंदी में इसका जो अर्थ होता है वो बाहर से आने वाले पत्राचार या पत्रों या प्रशासनिक मामलों में कार्यवाही आदि के उद्देश्य से फाइलों पर लिखे जाने वाले टिप्पणी से लिया जाता है। यानी कि सरकारी कामकाज के लिए या सरकारी मामलों को लेकर के जो टिप्पणियाँ, फाइलों पर जो टिप्पणियाँ लिखी जाती है उसको हम इसके अंतर्गत लेते हैं। जब किसी कार्यालय में कोई विषय, पत्र आदि विचारण या निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह विषय टिप्पणियों के माध्यम से होकर गुजरता है। और ये टिप्पणियाँ जो हैं निचले स्तर के कर्मचारियों से लिखी जाती हैं और तत्पश्चात जो है निर्णयकर्ता अधिकारी, यानी कि निर्णय में समर्थ अधिकारी तक पहुँचती है। जब निर्णय करने वाला अधिकारी टिप्पणियों पर निर्णय कर लेता है तो फिर उसी प्रक्रिया से वो वापस आती है, यानी कि फिर उच्च सरकारी के निर्णय से फिर टिप्पणियाँ जो है निचले स्तर के कर्मचारियों तक पहुंचती है। तो इसी प्रक्रिया को टिप्पणी कहा जाता है। क्योंकि जो विभिन्न कार्यालय हैं या व्यावसायिक क्षेत्र हैं तो वहाँ पर जो कर्मचारी और अधिकारियों के बीच आपसी वार्तालाप या आपसी संप्रेषण या विचारों के आदान प्रदान के लिए टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। हम अपने आम जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में हम मौखिक तौर पर बातचीत करके जो है अपना काम चला लेते हैं, लेकिन सरकारी या व्यावसायिक क्षेत्रों में इससे हमारा काम नहीं चल पाता है। क्योंकि जो कार्यालय, जो दफ्तर इत्यादि हैं उसमें कर्मचारी और अधिकारी जो है वो बदलते रहते हैं। और एक अधिकारी के समय में जो भी निर्णय लिए गए होते हैं या निर्णय से संबंधित जो भी मामले होते हैं या जो कुछ शर्तें इत्यादि होती हैं तो उनको जो है एक फाइल में लगा करके एक स्थान पर जो है एक निर्धारित स्थान पर रख दिया जाता है, ताकि जो अगला व्यक्ति, अगला अधिकारी के समय में जो भी मामले इत्यादि हों, अगर वो पुराने मामले से संबंधित होते हैं तो उसको जो है समझने में आसानी होती है, उसको स्पष्ट तौर पर वो पता चल जाता है कि ये निर्णय कैसे लिए गए थे, क्या क्या बातें थी, ये सब कुछ। तो इसीलिए जो है टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब किसी पत्र की समस्या के निराकरण के लिए सहायक या लिपिक मामले को उससे संबंधित मामले का सार आदि दे करके या निर्णयाधीन प्रश्नों का विवरण, विश्लेषण, कार्यवाही के संबंध में अपने सुझाव या संबंधित आदेश फाइलों में लिख करके अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा लिखी गई बातों या मंतव्यों को ही टिप्पणी कहा जाता है। क्योंकि सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में पत्रों के माध्यम से जो विभिन्न प्रस्ताव आते हैं उन्हें निपटाने के लिए लिखित कार्यवाही की जाती है। सभी प्रकार की टिप्पणियां संबंधित कर्मचारी या अधिकारी द्वारा विचाराधीन मामलों की फाइलों पर लिखी जाती हैं। अब इन टिप्पणियों को कैसे लिखा जाता है या फाइल में टिप्पणी के साथ और किन किन विषयों का उल्लेख होता है, ठीक है। तो फाइल में पत्रों का सारांश होता है, यानी कि जो भी पत्र प्राप्त हुए हैं उनका सारांश होता है। संदर्भित मामलों का सारांश होता है कि उस पत्र से संबंधित जो भी मामले हैं उनका सारांश होता है।
निर्णयाधीन प्रश्नों का विवरण होता है। जो प्रश्न अभी तक हल नहीं किए गए हैं, जिन प्रश्नों का निराकरण नहीं किया गया है, उनका विवरण होता है। कार्यवाही से संबंधित सुझाव होते हैं कि क्या करना है, उससे संबंधित जो सुझाव होते हैं वो उसमें लिखे हुए होते हैं। उसके अतिरिक्त जो टिप्पणी होती है, टिप्पणी लिखने का नियम और एक प्रारूप होता है कि वो टिप्पणी जो है वो कैसे लिखी जाती है और फाइल में वो कहाँ पर लगाई जाती है। तो जो टिप्पणी जो है वो सदैव मानक नोट शीट पर लिखी जाती है। ये आप याद रखिए कि टिप्पणी सदैव मानक नोट शीट पर लिखी जाती है। टिप्पणी लेखन की शैली सीधी और सरल होती है ताकि उसे अधिकारी जो है अच्छे से समझ सके। नोट शीट के प्रत्येक पृष्ठ के चारों ओर जो है 1-1 इंच का हाशिया छोड़ा जाता है ताकि उस टिप्पणी को पढ़ते समय जो भी सुझाव से विचार आए उसको अधिकारी लिख सके। इसके अतिरिक्त टिप्पणी जो है वो हरे रंग की नोट शीट पर लिखी जाती है और फाइल के बाएं भाग में नत्थी की जाती है। फाइल के बाएं भाग में इसे रखा जाता है। इस प्रकार जो सामान्य श्रेणी की टिप्पणी होती है वो वरिष्ठ लिपिक या सहायक स्तर से आरंभ होती है और टिप्पणी एक अधिकारी से होते हुए समक्ष अधिकारी तक पहुंचती है और जहां पर जो है टिप्पणी के विषय में निर्णय लिया जाता है या फिर टिप्पणी के मामले का निराकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त टिप्पणी के प्रकार पूछे जाते हैं और टिप्पणी के प्रकारों को लेकर के अलग अलग पुस्तकों में अलग भिन्न भिन्न प्रकार जो हैं इसके बताए गए हैं, अलग अलग संदर्भ पे आधारित। तो यहाँ पर हम जो टिप्पणी के 5 प्रमुख प्रकार हैं उनको संक्षेप में बात करेंगे। तो पहला तो है नेमी टिप्पणी। तो नेमी टिप्पणी एक प्रामाणिक टिप्पणी होती है। इसमें जो समस्या होती है या जो मुद्दा होता है, जो मामला होता है, उसको अधिकारी जो है अपने स्तर से निपटा देता है, अपने स्तर से उसका निपटारा करता है। तो ऐसा कोई मामला है जिसको अधिकारी जो है अपने स्तर से निपटारा कर रहा है तो वो नेमी टिप्पणी के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद तो सामान्य टिप्पणी होती है। सामान्य टिप्पणी में उन टिप्पणियों को रखा जाता है जो कि किसी मामले को लेकर पहली बार कोई पत्र आया है या एक बार कोई पत्र आया और उसका एक बार पत्र आने में ही उसका निपटारा कर दिया, उसको उस मामले का निराकरण कर दिया जाता है कि एक बार पत्र के आने के बाद या प्रथम बार पत्र आने के बाद जब उसका निराकरण किया जाता है तो वो साधारण टिप्पणी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा स्वतः पूर्ण टिप्पणी आती है। स्वतः पूर्ण टिप्पणी उन टिप्पणियों को कहा जाता है जिनका कि किसी पुराने पत्र से कोई प्रसंग नहीं जुड़ा होता है या पुराने किसी पत्रों से संदर्भित जो नहीं होती हैं, जो कि स्वयं अपने आप में पूर्ण होती है, इन्हें जो है स्वतः पूर्ण टिप्पणी कहा जाता है। फिर संपूर्ण टिप्पणियाँ आती हैं। संपूर्ण टिप्पणियाँ ऐसी होती है जिनका कि संबंध जो है अनेक पत्रों से होता है। इन टिप्पणियों को विशेष अध्ययन विश्लेषण करने के बाद इन टिप्पणियों पर निर्णय के लिए इन टिप्पणियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसी को संपूर्ण टिप्पणी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके अलावा टिप्पणी का एक प्रकार औपचारिक टिप्पणी है। औपचारिक टिप्पणी जो है वो कार्यालयिक जानकारी के लिए लिखी जाने वाली टिप्पणियाँ हैं। तो इस प्रकार ये टिप्पणी के प्रकार हैं। तो टिप्पणी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टिप्पणी जो है सरकारी कामकाज में किसी मामले को लेकर या मामले में निर्णय को लेकर लिखे जाने वाले नोट हैं, सहमति असहमति के नोट हैं। इन नोटों को एक फाइल में लगा करके एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है। इन्हीं को ही टिप्पणियाँ कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।